हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे बुध ग्रह का गोचर। बुध ग्रह सूर्य की राशि सिंह में कर रहे हैं गोचर। तो इस समय बुध थोड़े से द्रुति गति से चल रहे हैं। बुध ब्रह्मांड में सर्वाधिक तेज गति से चलने वाले ग्रह हैं, लेकिन वर्तमान में देखें तो बुध कुछ ज़्यादा ही उनकी गति हो गई है। अतिचारी कह सकते हैं आप। 15 से 17 दिन में एक राशि का भ्रमण कर ले रहे हैं, 2.25 नक्षत्रों का भ्रमण कर ले रहे हैं। तो इसके पहले बुध कर्क में कर रहे थे गोचर, अब राजा की राशि सिंह में करेंगे गोचर, और 9 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक। तो कहने के लिए 17 दिन का ही समय है, लेकिन 17 दिन का समय 2.25 नक्षत्रों पे करेंगे गोचर। साथ में सूर्य के साथ इनकी युति होगी, 2 दिन के लिए शुक्र के साथ युति होगी और मंगल के साथ युति होगी। तो बुध मंगल सूर्य के साथ में शुक्र के साथ करेंगे गोचर। तो 3 ग्रहों की युति यहाँ निरंतर बनती हुई दिखाई दे रही है। 2 दिन के बाद शुक्र जाएंगे विक्षण, लेकिन 3 दिन के पश्चात फिर जो है सूर्यदेव का हो रहा है 4 दिन के बाद आगमन। 16-17 तारीख को सूर्यदेव मिलेंगे तो बनेगा बुधादित्य योग। सेनापति भी साथ में बैठा है, राजा भी बैठा है। बुध क्या है? बनिया है, व्यापार के स्वामी है। तो राजा और सेनापति के बीच में साहूकार। बुध बुद्धिमान है, बुध बुद्धि का देवता है, बुध वाणिज्य का कारक है। बुध अपने पे आ जाए तो आपको बुद्ध बना सकता है, और उसकी रश्मि च्युत हो जाए तो फिर आप बुद्धू बन सकते हैं। बुध वह बनिया है जो बेचने पे आ जाए तो अपने पीतल को सोने के दाम पे बेच देता है, गंजे को कंघा बेच देता है, और खरीदने पे आ जाए तो आपके सोने को पीतल के दाम पे खरीद लेगा। बुध के अंदर वो चतुरता है। संसार में यत्र तत्र सर्वत्र जो हरियाली दिखाई दे रही हो बुध की है, चाहे वो शेयर मार्केट की हरियाली हो या आपके जीवन में हरियाली हो। जो संसार चलता हुआ प्रतीत हो रहा है बुध की वजह से। जहाँ पे बुध नहीं है वो संसार वहाँ जड़वत हो जाता है। तो चर्चा करेंगे बुध की। 2.25 नक्षत्रों का भोग करेंगे। सिंह राशि आप मूलतः देखें तो मघा के 4 चरण, पूर्वा फाल्गुनी के 4 चरण और उत्तरा फाल्गुनी की 1 चरणों पे 9 स्तंभों पे खड़ी सिंह राशि में बुध देव का गोचर। ऑलरेडी यहाँ पे मंगल देव विराजमान है जो कि सेनापति हैं, और सूर्य भी आने वाले हैं। तो क्या होगा आपके जीवन पे असर, पहले देखेंगे भारतवर्ष की कुंडली में क्या हो रहा है असर। तो भारतवर्ष की कुंडली देखें तो वृषभ लगन की भारतवर्ष की कुंडली बनेगी। वर्तमान में स्थिति ये है कि शनि स्वग्रही है, गुरु कुंभ में है, और बुध इस कुंडली में द्वितीयेश और पंचमेश होके चतुर्थ शुभ भाव में गोचर कर रहे हैं। सुखेश भी 3-4 दिन के बाद यहाँ पे 16-17 तारीख को आ रहे हैं, तो अच्छा रहेगा। तो भारतवर्ष की दृष्टि से सेनापति, राजा और साहूकार, सेनापति, राजा और साहूकार तीनों बैठे हैं एक साथ, तीनों बैठे हैं एक साथ। अब यहाँ पे जब राजा भी बैठा है, सेनापति भी बैठा है, और साथ में मीडिया, बुध मीडिया का कारक है, मीडिया भी बैठी है, और बुध ज्ञानियों का कारक है। तो सारे ज्ञानी एक साथ बैठे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार कुछ देश हित में व्यापक पैमाने पे कुछ नियमावली, कुछ नए कानून बना के लेके आ रही है, जिसमें सेना का भी रोल होगा, प्रशासन का भी रोल होगा, बुद्धिजीवी वर्गों का रोल होगा, क्योंकि राजा भी बैठा है, सेनापति भी बैठा है, और बुद्धिजीवी वर्ग भी बैठा है, मीडिया भी बैठा हुआ है। तो ये सारे लोग सामंजस्य बनाएंगे, और निश्चित रूप से कोई ना कोई अध्यादेश, कोई ना कोई नियमावली, कानून सरकार लेके आ रही है। भारतवर्ष के दृष्टिकोण से देखें तो मंगल यहाँ पे 7th से 10th बैठा है, बहुत अच्छा है। सुख का, भूमि भवन वाहन का स्वामी यहाँ पे स्वग्रही होकर बैठ रहा है, बहुत अच्छा है। लग्नेश अपने से पंचम जा रहे हैं, वो भी बेहतर है। वाणी भाव और व्यापार का स्वामी बुध सूर्य के साथ बैठा है, तो भारतवर्ष की कुंडली से हर तरह से अच्छा ही अच्छा है। तो ये समय नए नियमों के लिए है, भारत के विकास के लिए है। अभी बुध यहाँ पे धन का स्वामी है, बैठा है जनता के घर में, तो सरकार का धन, सरकार की जो योजनाएं हैं वो जनता तक प्रॉपर तरीके से पहुंचेंगी। उसमें मीडिया भी सपोर्ट करेगी। हो सकता है
पुलिस प्रशासन सेना की भी सहायता लेनी पड़े तो वो सेना भी सपोर्ट करेगी। अब करते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन पे इस गोचर का क्या पड़ेगा असर, उसकी चर्चा। तो ध्यातव्य रहे कि यह जो गोचर है मघा पे, पूर्वा फाल्गुनी पे, उत्तरा फाल्गुनी पे गोचर कर रहा है। माने बुध 3 ग्रहों 3 नक्षत्रों की रश्मि को लेके आगे बढ़ेगा। तो मघा माने केतु मुक्त करने का है। कुछ लोग मुक्त हो जाएंगे, कुछ नया जो नियमावली आ रही हैं उसमें कुछ लोगों को मुक्त कर दिया जाएगा। जो उनकी अड़चने हैं, जो परेशानियां हैं, जो एक अंधकार में जी रहे हैं, उस अंधकार से उनको मुक्त कर दिया जाएगा। क्योंकि मघा है, ठीक है ना। मघा बहुत तेज नक्षत्र है, केतु का है और त्यागी से पानी शक्ति लेके चल रहा है, त्याग देगा। पूर्वा फाल्गुनी देखें तो प्रजनन का है, तो फिर डैमेज करेगी, कुछ दंडात्मक कार्यवाही होगी, उस पर सरकार डैमेज करेगी। और उत्तरा फाल्गुनी सूर्य का नक्षत्र है, जो नियमों को पालन करने के लिए आवश्यक है उसको सरकार अप्लाई करेगी। तो आपके मेष लगन से लेकर मीन लगन तक, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक क्या क्या आपको मिलेगा, हम उसकी यहाँ पे चर्चा करते हैं। मेष लगन की बात करें तो आपके कुंडली में आपके लग्न के स्वामी पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। अभी आपके बुध खष्टेश और तृतीयेश के गोचर करेंगे पंचम भाव में, तो शत्रु का स्वामी अपने से 12 में, तो शत्रु तो निपट गए। हाँ, थोड़ा सा उधर संबंधी कष्ट होगा आपको, लेकिन अगर आप कर्म भाव को देखो, पराक्रम भाव को देखें तो पराक्रम अपने से तृतीय है और उसकी सप्तम दृष्टि एकादश भाव पे है। तो आप पराक्रमी बनिए, मेहनत करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे बुध खष्टेश होने के बावजूद मंगल और सूर्य के साथ है, कुछ बदमाशी नहीं कर सकता। सिर्फ एक सामान्य सी बात है ना, अगर सेनापति भी बैठा है, राजा भी बैठा है, तो बनिया क्या बदमाशी करेगा, बुध बदमाशी नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति है। फिर भी थोड़ा सा उधर संबंधी कष्ट आपको हो सकता है, थोड़ा सा रखें अपना विशेष ख्याल। वृषभ लगन, वृषभ राशि, जो भारतवर्ष की कुंडली पे वृषभ लगन की हमने चर्चा की, उसी तरह का आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। आप स्वाभाविक रूप से देखें तो इस समय आपको घर का सुख, गृह सुख, घर में कोई आप फंक्शन कर सकते हैं, उसका सुख मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। बुध का यह गोचर घर वालों से मेल मिलाप, घर वालों से सामंजस्य, या घर में कोई नवीन सामग्री लेके आप आ रहे हैं। बुध की आप करें उपासना, गणपति भगवान की करें आराधना, सरस्वती माता की करें आराधना, आपके लिए निश्चित रूप से यह समय बहुत बेहतर होगा। मिथुन लगन, मिथुन राशि, मिथुन लगन मिथुन राशि वालों के लिए अभी तक बुध देव सेकंड हाउस में उनका गोचर चल रहा था, अच्छा था, व्याप टाकिंग अच्छी थी आपकी। अभी आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे तो पराक्रम आपका बढ़ेगा, लेकिन 16-17 तारीख के बाद बिल्कुल रखिए विशेष ध्यान, क्योंकि आपके एकादश भाव के स्वामी भी यहीं पे गोचर कर रहे हैं, जो कि खष्टेश है, इसलिए बंधु बांधवों के साथ हो सकता है बिगाड़। कारण आपका ये कि लग्नेश का तृतीय भाव में गोचर, बहुत जल्दी आपका हाथ उठ जाएगा। छोटी छोटी बात पे आप हाथ उठा लेंगे, छोटी छोटी बात पे अपने छोटे भाई बहनों को पीट देंगे, और उनको पीट देंगे तो संबंध हो जाएंगे खराब, इसलिए उनके साथ मारपीट बिल्कुल मत करिए। इसकी सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर है, उनका सहयोग लेके काम करिए, भाग्य के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। बुध की करें उपासना, गणपति भगवान की करें आराधना, आपके लिए यह गोचर कल्याणकारी मंगलमय हो। कर्क लगन, कर्क राशि, कर्क लगन कर्क राशि वालों के लिए बुध का जो गोचर होगा बहुत अच्छा नहीं होगा। कारण यह है कि बुध आपकी कुंडली में व्ययस है और तृतीय होके अपने से द्वादश है, तो व्यय का स्वामी द्वितीय भाव में और पराक्रम का स्वामी अपने से द्वादश द्वितीय भाव में, तो कुटुंब हर तरह से यहाँ पे परेशानी में। जैसे 16-17 तारीख को सूर्य का गोचर होगा, आपकी वाणी खराब हो जाएगी, आप चिल्ला के बात करना आरंभ करेंगे, तो इससे परिवार में थोड़ा सा मनमुटाव होगा और धन संबंधी कष्ट मिलेगा। इस समय किसी को आप धन ना दें, धन दें तो इतना ही दें जितना कि वापस ना आने के पश्चात आपको तकलीफ ना हो, नहीं तो आपका धन जाएगा फंस, संबंध भी खराब होंगे, धन भी खराब होंगे। तो अब आपकी अपने विवेक पे है कि आप क्या बचाते हैं। गणेश भगवान की करें आराधना, गाय को हरा चारा खिलाएं, आपके लिए कल्याणकारी होगा। सिंह लगन, सिंह राशि, सिंह लगन सिंह राशि वालों के लिए निश्चित रूप से यह समय बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि 17 तारीख से आपकी कुंडली में बन रहा है बुधादित्य योग। तो बुध आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी है और एकादश भाव के स्वामी है, तो आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, आय के नए स्रोत खुलेंगे, मीडिया से आपका संबंध अच्छा होगा, सरकार से अच्छा संबंध होगा, बड़े लोगों से अच्छा संबंध होगा। तो ये जो यहाँ पे मंगल की उपस्थिति है वो बता रही है कि आप थोड़े से समय कर्मठ होंगे। भूमि भवन वाहन संबंधित भी आपको लाभ मिल रहा है। तो हर तरह से आपको ये जो गोचर होगा
वो लाभ ही लाभ दे के जा रहा है, किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। बुध की करें उपासना, गणपति भगवान की करें आराधना, आपके लिए गोचर मंगलमय हो। कन्या लगन कन्या राशि, कन्या लगन कन्या राशि वालों के लिए जो गोचरी स्थिति है वो निश्चित रूप से जाएगी खराब। अब जाएगी खराब तो करें क्या, करें उपाय, क्यों जाएगी खराब मैं पहले उसकी बात कर लेता हूं। देखिए आपके लग्न के स्वामी चले गए द्वादश में, तो आपका शरीर हो गया कमजोर। इस समय आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का अभाव, छोटी छोटी बातों पे आपको चिड़चिड़ाहट, आपको जो काम करने हैं उस काम पे फोकस न करके दूसरे कामों पे आप फोकस कर रहे हैं, अपने कामों को वरीयता न देकर दूसरे के कार्यों को वरीयता दे रहे हैं, जो कि आपके कर्म क्षेत्र को भी प्रभावित कर रहा है। तो जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे आप बिल्कुल फोकस लगा के काम करिए, क्योंकि सूर्य के साथ ये बुध चल रहे हैं। आपको लगेगा मैं अन्यत्र काम करके अपना नेम फेम कमा सकता हूँ, लेकिन वो आपके लिए घाटे का सौदा होगा, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली में है व्यय से, और यहाँ पे मंगल की उपस्थिति चल रही है। मंगल आपकी कुंडली में अष्टमेश और पराक्रमेश हैं। पराक्रम भाव का स्वामी व्यय भाव में है, मतलब सीधा सा आपके जो काम है वो व्ययात्मक है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। पराक्रम भाव चल रहा है व्यय में, तो जो आप काम कर रहे हैं उसका आपको लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे आप काम ही कर रहे हैं जिसका लाभ आपको ना मिले। तो कृपया अपने कार्यों की करें समीक्षा, कौन सा कार्य आपको कब करना है, कैसे करना है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। पिता का स्वामी, कर्म का स्वामी वैभव में गोचर कर रहे हैं, तो यह समय आपके अपने पिता से संबंध बेहतर रखना है जहाँ पे आप काम करते हैं। सरकारी अगर आप कर्मचारी हैं तो अपने पत्रों को, अपने डॉक्यूमेंट्स को विशेष संभाल के रखें, नहीं ये डॉक्यूमेंट्स खोने की वजह से आप चार्जशीट में फंसेंगे। बुध को करें मजबूत, भगवान गणपति की करें आराधना, सरस्वती माता की करें उपासना, हरे वस्त्रों का या पन्ना का करें उपयोग, आपके लिए कल्याणकारी हो। तुला लगन तुला राशि, तुला लगन तुला राशि वालों के लिए देखें तो बुध का जो गोचर है वो निश्चित रूप से लाभकारी है। तुला लगन में जो भी गोचर हो रहे हैं सब लाभकारी इसमें हो रहे हैं, बढ़िया चल रही है, क्योंकि शनि सुख भाव में चल रहे हैं आपके, तो अच्छा है। अभी यहाँ पे बुध नवम भाव से चल रहे हैं अपने से तृतीय, तो भाग्य भाव का स्वामी लाभ भाव में। यहाँ पे व्यस है, लेकिन व्यस दूसरी राशि का ही फल देंगे ऐसा हमारा शास्त्र कहते हैं। तो यहाँ पे आपको लाभ ही मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो भाग्य की वजह से लाभ के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। हमने देखा है कोरोना काल में भी जब दुनिया त्राही त्राही कर रही थी तो काफ़ी लोगों ने करोड़ों करोड़ों, दो दो तीन तीन पीढ़ियों के लिए कमा लिया है। तो ऐसा अवसर आपको मिल रहा है कि यहाँ पे आप पैसा कमा सकते हैं, आय के नए स्रोत आपको खुलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर होने से प्रेम संबंधी, संतान संबंधी, एजुकेशन संबंधी भी आपको लाभ भरपूर मात्रा में मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो आप बिल्कुल इसका आनंद उठाइए, भगवान गणपति की आराधना करिए, गाय को हरा चारा खिलाइए, बिल्कुल और अच्छा आपके लिए यह गोचर सिद्ध होगा। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि की बात करें तो आपकी कुंडली में आपके बुध देव जो है वो एकादशेश है और अष्टमेश हैं, इसलिए यह जो गोचर होगा आपके लिए थोड़ा सा तकलीफ दे के जाएगा, थोड़ा सा आराम दे के जाएगा। तो आराम क्या दे के जाएगा पहले उसकी चर्चा करते हैं। आपकी कुंडली में बुध लाभ भाव के स्वामी होकर कर्म भाव पे हैं, तो जो आपके कर्म होंगे वो लाभ वाले होंगे, लाभ वाला काम ही करेंगे। जहाँ से पैसा मिलेगा वहीं करेंगे, नहीं काम नहीं करेंगे, फाइल साइड में कर देंगे, बोलेंगे दक्षिणा नहीं आई है, जब तक दक्षिणा नहीं आएगी इस पर कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन ये जो अष्टमेश है इसका गोचर दसम भाव पे होना, तो ये आपकी जो गति है ये आपको फंसा सकती है। यद्यपि सूर्य देव का भी गोचर आपके दसम भाव पे हो रहा है, वो स्वग्रही है, लेकिन सूर्य देव का गोचर हो रहा है 16-17 तारीख को। आपके कुंडली में बुध का गोचर हो रहा है 9 तारीख को। तो जो 6-7 दिन का समय है, इस समय बहुत विशेष सावधानी रखें, नहीं तो अष्टमेश आपको फंसा देगा और अष्टम भाव की पीड़ा आपको उठानी पड़ेगी। यद्यपि आपके लगने से यहाँ पे गोचर कर रहे हैं तो संभाल ले जाएंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दाग दे के जाएंगे। तो लाभ तो आपको पर्याप्त मात्रा में हो रहा है, लेकिन अष्टमेश की स्थिति से आपको बचना पड़ेगा। तो बुध का करें दान, पंछियों को मूंग खिलाएं, ठीक है ना, गाय को चारा खिलाएं। धनु लगन धनु राशि, धनु लगन धनु राशि को थोड़ा सा तकलीफ है। ये स्वतः के इनके अपने ग्रह इस समय कभी वक्री हो रहे हैं, कभी नीच के हो रहे हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, माता संबंधी परेशानी, भूमि भवन वाहन संबंधी परेशानी से आप हो रहे हैं 2-4। यहाँ पे आपका जो बुध का गोचर है वो सप्तम से तृतीय है, तो बढ़िया है। जीवन साथी का आप सुझाव मानिए, जीवन साथी का सहयोग लीजिए, व्यापार आपका बढ़ेगा, जीवन साथी के भाग्य से आपकी वृद्धि होगी,
आपका कर्म भाव का स्वामी अपने से द्वादश है, इसलिए पिता से और सरकार से संबंध बेहतर रखें। सरकार के द्वारा आप टीडी उडी या बाहर की यात्राओं के लिए आप भेजे जा सकते हैं, उसके लिए तैयार रहिए। ये यात्रा निश्चित रूप से किसी धर्म स्थान से रिलेटेड होगी, धार्मिक यात्रा करने का अवसर मिलेगा। तो दो काम होंगे, एक तो आपके काम भी होंगे, दूसरा धर्म के लिए यात्रा करेंगे, किसी आराध्य का आपका दर्शन होगा, तो उनका आशीर्वाद लीजिए, आपके लिए मंगलकारी होगा। मकर लगन मकर राशि, मकर लगन मकर राशि में हम देखें तो बुध देव आपकी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं, और ऐसे में उनका गोचर हो रहा है अष्टम भाव में। तो नवम भाव का स्वामी अपने से द्वादश जा रहा है, इसका मतलब थोड़े से ये जो बैक पेन है, आपको पीठ का दर्द है, ये बढ़ेगा। आपको जहाँ पे भाग्य की आवश्यकता होगी वहाँ पे थोड़ी सी भाग्य आपके सपोर्ट नहीं कर रही है। थोड़े से गुप्त संबंधी रोग भी आपको बढ़ सकते हैं। आपके कुंडली में आपके लगने से इस समय वक्री अवस्था में है, तो अपने खान पान का विशेष रखें ध्यान, क्योंकि इस बुध की दृष्टि जो है आपके द्वितीय भाव पे है, और सूर्यदेव भी यहीं पे विराजमान होंगे। मंगल देव जो सुख के स्वामी हैं, सुख भी यही विराजमान होगा, इसका मतलब सुख में हो रहा है विघ्न। तो माता के सेहत का विशेष ख्याल रखें, बड़े भाइयों से संबंध बेहतर रखें। ये 16-17 दिन का समय जो है इसको संभाल कर निकालें। कुंभ लगन कुंभ राशि, कुंभ लगन कुंभ राशि में आपके बुध जो है पंचमेश हैं और आपके बुध अष्टमेश हैं। तो मूल त्रिकोण राशि उनकी अष्टम भाव में है और गोचर उनका हो रहा है इसमें सप्तम भाव में। तो पंचम का सप्तम प्रेम विवाह की परिणति में तो अच्छा है। जहाँ पे आप प्रेम कर रहे हैं इजहार कर सकते हैं, उनके माता पिता से बात कर सकते हैं, और प्रेम को विवाह की परिणति में लाने के लिए आप अग्रसर हो सकते हैं। यहाँ पे आपके मित्र जो होंगे वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। इसकी सप्तम दृष्टि आपके लगन पर होने से, सप्तमेश की यहाँ पे उपस्थिति होने से निश्चित रूप से जीवन साथी से आपको लाभ मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, या प्रेम को प्रणय के सूत्र में आप ढाल रहे हैं। मित्र आपके निश्चित रूप से यहाँ पे आपको सहयोग ही प्रदान करेंगे, हर तरह से सहयोग प्रदान करेंगे। तो यह समय आपके लिए हर तरह से अच्छा जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। मीन लगन मीन राशि, मीन लगन मीन राशि की बात करें तो मीन लगन सर्वाधिक वर्तमान में कष्टमय लगनों में से एक लगन है। कारण ये है कि आपके लगनेश विगत काफी दिनों से कभी नीच हो रहे हैं, कभी वक्री हो रहे हैं, तो आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का अभाव, और इसमें आपके जीवन साथी का भी उतार चढ़ाव का समय चल रहा है। अब देखिए आपके सुख भाव के स्वामी जा रहे हैं गड्ढे में, सप्तम भाव के स्वामी जा रहे हैं गड्ढे में। तो सप्तमेश खष्टम में, सुखेश खष्टम में, और खष्टेश तथा खष्टम में। मंगल आपके जो धन के स्वामी हैं, मंगल आपके जो भाग्य के स्वामी हैं, वो भी जा रहे हैं गड्ढे में। तो ये निश्चित रूप से आपके लिए जो समय है वो खराब है। मैं आपको बोलूँ नहीं आपका समय बहुत अच्छा है, तो ये आपके साथ अन्याय होगा। आपका समय निश्चित रूप से खराब है। इस समय आपको आपके अपने जीवन साथी से बना के रखनी है। जीवन साथी की सेहत संबंधी परेशानी आ सकती है, आपके माता को परेशानी आ सकती है, घर में बेवजह खींचतान चलेगी। अगर आप वाहन वगैरह चला रहे हैं तो वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। आपकी कोई गलती नहीं होगी, लेकिन पीछे वाला आकर ठोक के चला जाएगा, पीछे वाला धक्का मार के जाएगा और उसका डैमेज नहीं होगा, आपका डैमेज हो जाएगा। उसका नंबर भी आप नोट नहीं कर पाओगे, ऐसी स्थिति इस समय बनी हुई है। आप क्लेम भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए विशेष सावधानी से यह जो समय है आपको निकालना पड़ेगा। आपके लिए 17 दिन का समय विशेष सावधानी से चले। हम तो कहते हैं कि जरूरत ना हो तो यात्रा ना करें, और यात्रा करनी ही पड़े तो अपने गाड़ी से ना करें, किराए की गाड़ी लेके यात्रा करें। हो सकता है आपके पास 2 गाड़ियां हो, लेकिन किराए की गाड़ी लेके यात्रा करना आपके लिए सुखद होगा। अब यहाँ पे माता का स्वास्थ्य, जीवन साथी का स्वास्थ्य, आपका व्यापार, ये तीनों चीज गड्ढे में जा रहे हैं। स्वास्थ्य, आपका खुद का स्वास्थ्य भी गड्ढे में है, इसलिए क्योंकि आपका लग्नेश द्वादश में है, तो आप कष्टमय स्थिति से हैं। आपके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि भगवान शिव की आराधना करें, भगवान गणपति की आराधना करें। गणेश जी को अधिक से अधिक दूर्वा चढ़ाएं, दूर्वा उनको खिलाइए, लड्डू का भोग लगाइए, और अपने जो गुरु हैं, अपने गुरु के शरण में जाइए। ब्रह्मांड के जो गुरु हैं बृहस्पति देव, उनके पास पहुंचना मुश्किल है, लेकिन आपके अपने जो गुरु हैं, यत्र तत्र सर्वत्र, चाहे आपके पिता हो, बड़े भाई हो, दोस्त हो या टीचर हो, उनको प्रणाम करिए, उनको थोड़ा सा स्वीट खिलाइए, या केले का पौधा लगा के उस पर प्रतिदिन 42 दिन तक पीला हल्दी डाल के या पीला चंदन डाल के आप उसमें जल चढ़ाइए, देसी घी का एक दीपक लगाइए। निश्चित रूप से यह जो कष्ट का समय है मीन लगन वालों के लिए ये निकल जाएगा। तो चलिए फिर
करेंगे अगले जो गोचरी स्थिति बन रही है शुक्र की उस पर। तब तक आपके लिए राधे राधे। कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। राधे राधे।